तो इसका एक सार क्या है सर? जीवन का एक सार होता है, जैसे गीता का सार होता है, तो जीवन का भी सार होता होगा। तो वही जानने के लिए सर आज आपको बुलाया गया है हमारे लोग के माइंड में क्या चल रहा है, कोई किसी से परेशान है, कोई चीज किस चीज से परेशान है। जबकि अपन फैमिली मेंबर से भी नहीं हो पाते, इतना कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो ऐसा अपन उनसे हो जाते हैं जो दूसरा अजनबी रहता है उससे। सेम इसमें लाइफ में होता है। तो चीज चल रही है ना अभी, वो सब जैसे कि यार पहले हो चुका है ऐसा। तो उलझे है तो सुलझाओगे तो आप ही। नहीं शरीर का घमंड, नहीं इज्जत का घमंड। अब करें तो क्या करें। वेलकम, आज के ब्लॉग में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु और महेश। पहले भी हम लोगों ने काफी चर्चाएं करी इस टॉपिक पे और आज फिर हम जुड़े हुए हैं और दोनों अपने फील्ड के काफी एक्सपर्ट्स हैं। दोनों जो भाई हैं, है ना, काफी ज्ञानी हैं, इसीलिए ज्ञानी हो सर, इसीलिए इनको बुलाया है। और जी बिल्कुल सर, वो क्या है कि हमें बहुत टाइम हो गया था मिले, अच्छा, ठीक है, और हमें करनी थी बातें, करना था रात में जागरण। अच्छा, तो हमने सोचा कि आज बैठते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं, थोड़ा ज्ञान बांटते हैं, थोड़ा ज्ञान लेते हैं। अब आप और अपना तो काम भी ज्ञान बांटने का है, और क्या है ना, तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। बताइए सर, आप कहाँ से स्टार्ट किया जाए? तो स्टार्ट है कि आज मैं क्या तरह का ज्ञान लेके आया हूँ ना, मतलब उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो थोड़ी सी चीजों की समझ रखेंगे, है ना, चीजें समझेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारी चीजें क्या आसान हो जाती हैं। जो ये जर्नी है लाइफ की, ये आसान हो जाएगी। इस तरह से, इस तरीके से अभी हम उलझे हुए हैं कुछ चीजों में, है ना, बचपन से अपन बड़े होते हैं। जाओ फिर आप उलझे है तो सुलझाओगे तो आप ही। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपन जो रात की 12 बजे, आई थिंक टाइम 12 ही हो रहा होगा, 12 बज रही है अभी, तो किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्या समझना चाहते हैं? जीवन के बारे में सर, जीवन की समस्याओं में आज के जीवन में बहुत ज्यादा उलझ के वो चल रहा है। किसी के माइंड में क्या चल रहा है, कोई किसी से परेशान है, कोई चीज किस चीज से परेशान है, तो इसका एक सार क्या है सर? जीवन का एक सार होता है, जैसे गीता का सार होता है, तो जीवन का भी सार होता होगा। तो वही जानने के लिए सर आज आपको बुलाया गया है हमारे लोग। इंसान क्या हो रहा है, तीन चीजों के पीछे भाग रहा है। पैसा, और पैसा कब एक झटके में चला जाता है सोच भी नहीं सकते आप। सही है। दूसरा, इंसान के अंदर घमंड होता है अपनी जवानी का, अपनी सुंदरता का, है ना, अक्सर लड़कियों में ज्यादा होता है। एक बीमारी आई महेश, और वो सुंदरता और वो जवानी धराशायी हो जाती है सर। एक उम्र के बाद सब सुंदर हो, कुछ वो सब खत्म हो जाता है। तीसरा, इज्जत, हमारे खानदान की इज्जत, हमारे परिवार की। दिखावा लोग कर रहे हैं, आजकल बहुत चल रहा है दिखावा, है ना। मैं इस पद पे हूँ, चेने पहन लेंगे, हाँ, बिल्कुल, गाड़ी जाएंगे बड़ी बड़ी, मेरा पद हो, मेरी शोहरत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया जो है ना, इतनी सी गलती की फिराक में है आपके। इतनी सी गलती हुई और तुम्हारे परिवार की या फिर तुम्हारी बनी बनाई इज्जत कब अर्श से फर्श पे आ जाएगी। तो ना तो पैसे का घमंड, न शरीर का घमंड, न इज्जत का घमंड। अब करें तो क्या करें, सबसे बड़ी बात यही ना इंसान। बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए चीजों की। तो ये जो लाइफ है, ये जो जर्नी है, ये बहुत इजी हो जाती है। और समझ किसकी होनी चाहिए, उसको रियलिटी पता होनी चाहिए। अब हम क्या होता है, यहाँ पे हमने जन्म लिया, एजुकेशन हुई, थोड़े बड़े हुए, हम सोच लेते हैं कि सारी चीजें परमानेंट है। स्कूल में से तब ये सोचते थे ना कि यार ये रोज स्कूल जाना है और यही जिंदगी है। स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से शादी हुई, शादी के बाद जॉब कर रहे, दूसरी मोह माया में उलझ गए। मोह माया में उलझ गए ना। सोचा था ना कि कुछ भी नहीं है, मतलब कॉलेज जाने के बाद राहत मिलेगी, यही सोचा। कभी भी जिंदगी में आराम नहीं मिलता। शादी होने के बाद राहत मिलेगी, बच्चे होने के बाद राहत मिलेगी, जिम्मेदारी रहती है सर, शादी के बाद अलग जिम्मेदारी, बच्चे होने के बाद अलग जिम्मेदारी। देखा क्या है ना सर, मेरा तो ये मानना है कि एक्सपीरियंस है कि एक आदमी की मरने तक भी है ना है अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, बिल्कुल। औरत फिर भी हो सकती है कि बेटा उसकी सेवा कर लेगा एक टाइम पे, और बाप के अंदर ही है ना सेवा करवाने का या वो होता है ना, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता, दिमाग से फ्री नहीं हो पाएगा वो। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक ट्रैप है। हमारे माता पिता हो गए, हमारे बड़े बूढ़े दादा दादी जिस चीज को फॉलो करते हुए आ रहे थे, अपन भी उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हमने उस चीज को समझने की नहीं कोशिश करी कि जो मनुष्य जीवन है, जो हमें मिला है, कि वो क्षणिक है ना, बहुत छोटा है। एक रात है, ये सुबह हुई और गायब है, पता भी नहीं चलेगा। आपको पता होगा, आपका बचपन से अभी तक अगर आप एक 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें कि उन चीज को मेमोराइज करें, क्या कितनी जल्दी चीजें हो गई हैं। बिल्कुल, हम ऑलमोस्ट 4 किताब की तरह है, पन्ना पलटो और किस्सा खत्म। हाँ,
मतलब आंखें बंद करके 10 सेकंड में अपन सब कुछ सोच सकते हैं, छोटे से बड़े कब हो गए, ओनली 10 सेकंड में। वही तो इससे हमें ये लर्निंग लेनी है, ये चीजें सीखनी है कि अब जब तक हुआ वो तो सारा ठीक है, आने वाले को भी यही ड्रामा चलने वाला है। बिल्कुल, जो अभी तक ड्रामा चला ये तो ड्रामा ही लाइफ का नाटक है ड्रामा। ना, हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं न, तो हम स्कूल में बचपन में नहीं कर पाए लोगों को, सही बात। ना हमारे ऑफिस में कॉलेज में हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम तो हमारे परिवार में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। आप अपने आप को कर पा रहे हो, सबसे बड़ी बात वो है। बच्चे हैं आपके, बिल्कुल है सर, है ना, आपका अंश है, बिल्कुल ठीक है। 2 साल बाद 4 साल बाद आप देखना जो आपका बच्चा है आप उसी को कंट्रोल नहीं नहीं कर कर सकते। हम औरों को तो बहुत दूर की बात है, जो हमारा खुद का है उसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इंसान इसी भ्रम में रहता है कि मैं उस पर कमांड कर लूं, उसको अपने अकॉर्डिंग कर लूं, उसको मेरे गाए में गाने लग जाए वो, ये सबसे बड़ी भूल होती है। यहाँ पे क्या होता है महेश, हर एक को अपना एक रोल दिया गया है, जैसे मूवी में होता है ना, किसी का विलेन का रोल होता है, किसी का एक्टर का रोल होता है, किसी का कॉमेडियन का रोल होता है। अगर कॉमेडियन विलेन का रोल करने लग जाएगा तो मूवी का क्या ही होगा। सेम इसमें लाइफ में होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो मेरे हिसाब से बदल जाए, सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाए। दूसरी ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा बिल्कुल नहीं है। विलन का विलन ही करेगा, एक्टर का एक्टर करेगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी पात्र है ना, ऐसा कैरेक्टर है ना, कोई टॉक्सिक है, किसी से कोई हमारे सामने आ जाता है, हमें उसको देखना ही पसंद नहीं करते, होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग। अगर आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा होता है क्यों यार, कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, है ना, जो वास्तव में हमसे बात करने से अच्छे लगते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इतनी नेगेटिव वाइब्स आती है उनसे। अक्सर देखा गया है कि हम जैसे कहीं भी जाते हैं, है ना, तो हमें एक चाहे हम अपने आसपास जो हैं उनसे हम घनिष्ठ नहीं हो पाते, क्लोज नहीं हो पाते, और कभी कभी कोई स्ट्रेंजर भी अपन के घनिष्ठ बन जाते हैं। बहुत सही सवाल पूछा है अपन आपने। कहीं घूमने गए, ट्रेन में कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है, जैसा लगता है कि नहीं यार बहुत क्लोज हो जाते हैं उससे कुछ देर में, जबकि अपन फैमिली मेंबर से भी नहीं हो पाते, इतना कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो ऐसा अपन उनसे हो जाते हैं जो दूसरा अजनबी रहता है उससे। बिल्कुल, दोस्तों आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा। बहुत हमारे नियर और डियर होते हैं जिनकी हम केयर करते हैं, हम कितनी ही केयर करें लेकिन फिर भी हम हमें उनको अपना नहीं बना पाते, और जो दूसरे पराये होते हैं वो अपने बन जाते हैं। ऐसा साथ दे देते हैं मुसीबत में जो हमें उम्मीद नहीं होती है। ये क्या होता है महेश, एक कार्मिक अकाउंट होता है हमारा पिछले जन्मों का। जिन सोल्स, हम एक सोल्स ही है, एनर्जी है, जिन लोगों के साथ हमारी पहले अच्छी फीलिंग थी हमारा, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे भी हमारी अच्छी होती है, लेकिन और सोल्स तो वही है ना, ट्रांसफर ही कर रही है, सब यात्रा कर रही है, फिर से हम टकराते हैं, लोग वापस टकराते हैं। तो उन लोगों से हमारे रिश्ते पहले अच्छे नहीं थे, अब यहाँ पे भी सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये वाला सिस्टम होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों से हमारे अभी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हम कोशिश करें कि अब जो गलतियां हो रही है ना वो यही समेट ले, ताकि आगे फिर जब वो हमें नेक्स्ट टकराएं अगले जीवन में, तब ये गलतियां ना हो। तो सर वो देखा गया ना, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। तो अगर सामने वाला भी अगर उस चीज के लिए तत्पर है, चाहता है, पॉजिटिव है, तभी इंसान को पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल, मैं एग्री हूं आपकी आप बात किसी भी चोट पारोगे, है ना, किसी भी चीज पे, तो वो भी ज्यादा नहीं खाएगी अगर वो अपनी नहीं है तो। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एक कॉमन हम बात करेंगे, मेरे को लगता है आप पर्सनली डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को, है ना, उसके भी अपन आएंगे। अगर आपको पर्सनली किसी से इश्यूज है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, हम अपने रिलेशंस लोगों से कैसे बेटर कर सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉमन अगर अपन बात करें अभी, तो इसका ये है कि हमें हमारी साइड से सही होना होता है, हमें हमारी थॉट्स और इंटेंशन सही रखनी होती है, क्योंकि मेरी नजर में तो हर एक विचार होता है ना, एक थॉट होता है, वो एक आशीर्वाद होता है। वो जैसी आप एनर्जी जैसी आप निकालेंगे अपनी बॉडी में से, यूनिवर्स में, ये ब्रह्मांड में जाके चीजें टकराती हैं और ये अट्रैक्ट करती हैं। क्या होता है, ऊपर रेडियो स्टेशन देखा होगा ना आपने, रेडियो ऊपर से सिग्नल्स जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है तो उसी को कैच कर लेती है। सेम हमारी बॉडी और ये जो यूनिवर्स है ये एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। बहुत बार क्या होता है, हम कहते हैं कुछ बोलते रहते हैं, किसी को गाली बक रहते हैं, या फिर अपने मन में ही कुछ बोल रहते हैं किसी के लिए, तो सामने वाला तो बहुत बाद में सुनता है, सबसे पहले हमारे कान ही सुनता है। और वो जिस तरह के शब्द आप यूज कर रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो हिट होती है वो चीज। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा बेटर समझना चाहते हैं तो उससे भी हम बात करेंगे।
बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से चाहे पहली बार मिले हों, पर उससे थोड़ी बहुत देर ज्यादा बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि अपन उससे पहले भी मिल चुके हैं कभी। बिल्कुल होता है ऐसा कि अपन के विचार उसके साथ इतने घुल मिल जाते हैं ना, बिल्कुल जैसा ऐसा लगता है कि जैसे तो हम बहुत पुराने मित्र हैं, चाहे उससे पहली बार मिले अपन। होता है ऐसा, अक्सर ऐसा होता सर इसमें ये भी होता है, जैसे बहुत सी बार अपन को ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे अभी कॉफी पी रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार इसी टाइम पे सेम अपन तीनों बैठ के पहले कभी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, और अक्सर ऐसा होता है, और अक्सर लोगों के साथ इस तरह की चीजें होती है। ये बहुत बार हो चुका है कि जैसे तो यार ये चीज पहले हुई है और अपन सब बैठे थे इसी टाइम पे बैठे थे, ये सब कुछ जो चीज चल रही है ना अभी, वो सब जैसे कि यार पहले हो चुका है ऐसा। ये क्यों होता है और ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं अपन। ऐसा तब होता है जब हमने कोई चीजें बहुत ही हमारे ऊपर छाप रहती है किसी चीज की, है ना, जो गहराई तक हमने फील की हुई है, उन सोल्स के साथ जो हमारे रिलेशंस थे, तो वहां पे हमारी एनर्जी एक सेम प्लेटफॉर्म पे होती है ना, तो वो वाइब्स इंट्यूशंस मैच कर जाते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हमारे साथ पहले भी रिपीट हुई हैं। ये बहुत सारों के साथ होता है, ये बहुत सारी चीजों में होता है।